हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू CFCS। सो बच्चे, मैं अपना इंट्रो बाद में दे दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे बेसिकली रोड मैप या प्लान ऑफ CFCS। अब जैसे देखो, आप कोई भी विजिट करते हो या कहीं जाने की प्लानिंग करते हो, तो आप बेसिकली उसका एक रोड मैप, एक रफ आइडिया अपने माइंड में सोच लेते हो या कहीं लिख लेते हो कि हाँ, मुझे ये यहाँ से यहाँ जाना है, मुझे उस दिन यहाँ से यहाँ जाना है, ताकि आप इजिली वहां तक पहुंच सको अपने डेस्टिनेशन तक। इजंट इट? आप अपने ऑफिस भी जाते हो तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ से कैब करनी है या कहाँ से बस करनी है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो हम लोग भी आज क्या करने वाले हैं, आज बस अपन प्लान के बारे में, कैसे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चार पॉइंट्स में ये पूरा वीडियो एंड होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा ये 7-8 मिनट का आपका वीडियो होगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सो our first point is it will be a series of numericals for college going civil या मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑफ एनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी। देखो बच्चे, CFCS क्या है? सिविल फॉर कॉलेज स्टूडेंट। ये हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ उसके पीछे के कॉन्सेप्ट, उसमें क्या क्या चीजें यूज हुई है, वही फॉर्मूला क्यों यूज हुआ है, ये सारी चीजें अपन मतलब अल्टीमेटली उसका निचोड़ अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये है किसके लिए? बेसिकली ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हों। और मैकेनिकल भी इसलिए लिखा है, चलो आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है अपना ऑल द रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल दैट हैव कम और पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग इन योर सेमेस्टर या यूनिवर्सिटी एग्जाम। मतलब हम लोग यहाँ पे बच्चे वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आ चुके हैं या आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है जो। ठीक है, तो क्योंकि आप देखो, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको पता लग जाता है कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसी पे टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, देखो, इट विल बी यूजफुल फॉर ऑल सिविल या मैकेनिकल समहाउ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्सपेरेंट, बट प्रिफरेबली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज। ठीक है, अब देखो, आपको पता है बच्चे कि जितने भी यूट्यूब पे या फिर कहीं भी बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, AE, JEE, गेट, ESE, बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं। बट व्हाट अबाउट कॉलेज स्टूडेंट? कॉलेज स्टूडेंट की कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और आप भी एग्री करोगे, कि अगर आपका बेसिक अच्छा हो, जो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल में जो आप टेक्निकल पढ़ते हो, उसमें अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, तो फिर आप जब फोर्थ ईयर में या फोर्थ ईयर के बाद जब आप कोई भी एग्जाम देते हो, तो आपको उतना सफर नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है, आपको थोड़ी बहुत तैयारी करने की जरूरत है। बट आप इमेजिन करो, वो बच्चा, वो स्टूडेंट जिसने 4 साल बस, चार अप टू फोर्थ ईयर उसने क्या करा, उसने एग्जाम निकाला है थ्योरी थ्योरी पढ़कर। तो आप इमेजिन करो कि जब वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेगा, तो वो कैसे कॉम्पीट कर पाएगा उस स्टूडेंट से जो न्यूमेरिकल्स की या फिर जिसकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है, जो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हो। तो उससे तो वो मार खा जाएगा, वो पीछे हो जाएगा। तो फिर उसे बहुत सफर करना पड़ता है ऐसे बच्चों को। और आपको भी पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक बात चल रही थी कि AICTE जो है, उसने ये डिसीजन लेने वाला है। AICTE आप सबको पता होगा, जो कॉलेज को, इंजीनियरिंग कॉलेज को जो सर्टिफाई करती है। तो AICTE ये डिसीजन लेने वाला था कि बच्चों को डिग्री तभी मिलेगी अगर वो गेट क्वालिफाइड होंगे। हालांकि अभी ये रूल नहीं बना है, बट जिस दिन अगर ये रूल बन गया बच्चे, तो उस दिन बहुत सारे बच्चे सफर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनका टेक्निकल नॉलेज बहुत पुअर होगा। टेक्निकल नॉलेज क्या होगा बच्चे? बहुत ही बिल्कुल लोअर शिफ्ट पे होगा। तो इट मींस कि अगर वो अभी स्टार्टिंग से, डजंट मैटर आप किस ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने अभी से स्टार्ट कर दिया न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, तो आपका टेक्निकल नॉलेज ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो चलो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो मेरा नाम है आशीष कुमार। आई हैव क्वालिफाइड गेट इन 3 times, वन विद कॉलेज जो आप फोर्थ ईयर में देते हो, एंड आई हैव आल्सो क्वालिफाइड इसरो एंड बाक रिटेन एग्जाम। इसरो, यू नो वेरी वेल,
Indian Space Research Organization, and BARC stands for Bhabha Atomic Research Center. But unfortunately, I could not able to clear my interview in both of exams due to some reasons, and literally I regret for that. Anyways, तो मेरे बारे में जानना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये मैं रब कर देता हूँ. ओके, चलो. तो बात ये है बच्चे कि हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं. तो हम लोग पढ़ने ऐसे वाले हैं बच्चे, मैं ये नहीं करूंगा कि मैं आया आपको 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी, मैंने बोला कि बच्चे आप ये सॉल्व करके लो, मैं अगले दिन सॉल्व करूंगा. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ना ही मैं ये करने वाला हूं कि मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन कराया, लाइक मैंने आपको स्ट्रेस की वैल्यू दे दी, मैंने आपको स्ट्रेन की वैल्यू दे दी, मैंने ये बोल दिया कि बच्चे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल दो, आप भी हंसते हंसते निकाल दोगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. बट ये सब बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस है, ये आप इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ओके, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं या जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे. जो लंबे सेमेस्टर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आप वो समझ गए तो फिर आप छोटे छोटे क्वेश्चन इजिली कर लोगे. ठीक है. तो अपना सेशन कैसे होने वाला है बच्चे, तो अपना सेशन होने वाला है, कोई मैं आधे घंटे 1 घंटे ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला. मैं आपका बस 10 से 15 मिनट, मुझे आपका 10 to 15 मिनट चाहिए हर दिन. ठीक है. ये इतनी देर की अपनी क्लास रहेगी डेली. ठीक है. जो भी सब्जेक्ट की क्लास होगी अपनी वो मैं टाइटल में डाल दिया करूंगा, आप देख लेना. ठीक है. 10 से 15 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट में करेंगे अपन बच्चे आइदर 1 और 2 क्वेश्चंस बस. ये आप लोग के सजेशन के ऊपर है कि हर दिन मैं 1 वीडियो डालूं या 2. ठीक है. हम लोग 1 क्वेश्चन उठाएंगे, अच्छा क्वेश्चन उठाएंगे और उसे बिल्कुल फ्रॉम 0 to एंड, ठीक है, हम लोग उसे पूरा निचोड़ के रखेंगे. ठीक है. उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा उसका, और आपको जहां पे भी डाउट हो आप कमेंट पे लिख देना, मैं वो सॉल्व कर दूंगा. ठीक है. तो इस तरह की क्लास है बच्चे. और अगर किसी बच्चे को ऐसा लगे कि हाँ लेक्चर स्लो हो रहा है या ये मैं जानता हूँ, बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखूं, पहले स्क्रीन पॉज करना, आप ये सोचना कि आप ये खुद से कर पा रहे हो या नहीं, अपने माइंड में पहले स्टेप वो सोचना कि हाँ इसके बाद ऐसा होता है, इसके बाद ये होना है. इनकेस नहीं हो पा रहा, देन एक आप क्या करो, एक पेन पेपर लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो. अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसे आप देखो, उसे एनालाइज करो खुद से, देन जस्ट ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम योर ओन साइड. ठीक है. तभी आप सीख पाओगे, और यही तरीका है सीखने का, क्योंकि कोई भी टीचर, कोई भी फैकल्टी आपको बिल्कुल सब कुछ सिखा दे, हाँ उसका तरीका सही हो सकता है आपको वो, लेकिन वो सब कुछ नहीं सिखा सकता. आपको सीखना खुद से ही पड़ेगा. ठीक है. ये फैक्ट है. तो हम लोग ये ऐसे क्लास करने वाले हैं बच्चे. तो ये एक तरह की न्यू सीरीज है. और हाँ एक और चीज कि अभी मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक आए हुए हैं बच्चे, वो है RGPV भोपाल, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय. इसमें बहुत सारे कॉलेज, लगभग मैंने सुना है 150 से 200 कॉलेज इसमें इससे एफिलिएटेड है. इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे. ठीक है. तो जितने भी तो RGPVians जितने भी हैं अपने सिविल के या मैकेनिकल के, आप सब अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करो कि हाँ एक तरह की ये भी सीरीज स्टार्ट हुई है. आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट करने हैं अपने, और आप देखोगे कि आप खुद में अपने आप में आप चेंज देखोगे कि हाँ जो अभी तक फियर था आप में न्यूमेरिकल्स को लेकर कि हाँ एग्जाम में न्यूमेरिकल ना आ जाए बस बाकी मैं थ्योरी छाप दूंगा, तो वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे. और ये चीज जैसे ही आप फिर 4th ईयर में पहुंचोगे, देन यू विल बी एबल टू टैकल मोस्ट ऑफ एग्जाम्स, नंबर ऑफ एग्जाम्स लाइक ऑल स्टेट, AE, JEE, गेट, EAC, व्हाटएवर यू वांट टू राइट. ठीक है. तो RGPV का अभी मेरे पास क्वेश्चन बैंक आया हुआ है, तो हम लोग अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, वो RGPV की सीरीज से स्टार्ट होगा. इसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं या जो भी एक्सपेक्टेड है, तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्त हो सकते हैं उनको बताओ. क्योंकि देखो पेपर के टाइम पे तो आप क्या करते हो, यही तो करते हो कि अपने दोस्तों में डिस्कशन करते हो, जो भी वहां से आउटपुट होता है वो आप गेन करते हो, आपसे कुछ आपके दोस्त सीखते हैं. तो अल्टीमेटली जब आप ये क्लास करके जब आप डिस्कशन करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा.
एग्री करते होगे आप मेरी बात से, क्योंकि आपको ऑलरेडी चीजें पता होंगी। हाँ, कुछ जीनियस ऐसे भी होते हैं जो पेपर की एक रात पहले भी पढ़ के पेपर निकाल लेते हैं, बट आप समझ सकते हो कि जितनी तेजी से दिमाग किसी चीज को एब्जॉर्ब करता है उतनी तेजी से निकाल भी देता है। ठीक है, टेम्पररी मेमोरी में तो आप ठीक है, आपने एक रात पहले पढ़ा, पेपर गए, पेपर पे आपने जाकर लिख दिया, बट वो लॉन्ग टर्म या परमानेंट मेमोरी में आपके नहीं गया, तो अल्टीमेटली उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। यही आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस अगर हर दिन करते जाओ तो आपके वो परमानेंट मेमोरी में बना रहेगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, तो आप बहुत इजीली सब कुछ टैकल कर सकते हो। ठीक है बच्चे, आई होप आई हैव मेड ऑल माय पॉइंट्स वेरी क्लियर। तो अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ठीक है, ओके, इट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।